नासिर मगर ये जो 3 महीने की आपको हुकूमत मिली, इसमें ज़ाहिर है क्या क्या नुकसान आपको बर्दाश्त करना पड़ा। अपने कारकुन, देरीना कारकुन जो थे उनकी नाराज़ी बर्दाश्त करनी पड़ी। जो इलेक्टेबल्स आपके साथ मिले थे, इमरान खान ने उनको भी हरा दिया। आप लोगों से अपनी पंजाब हुकूमत भी वापस ले ली, आपका बयानिया भी आपसे छिन गया। क्या क्या नहीं छिन गया आपसे? 3 महीने की हुकूमत लेके आप लोगों ने कितना नुकसान किया अपना एग्जैक्टली? देखें, ये 3 महीने की हुकूमत जो है वो तो बात की बात है। सबसे पहले ये है कि हमने इस मुल्क को एक फासिस्ट और एक ऐसा अहमक इंसान जो इस मुल्क को तबाह कर रहा था, जो इस मुल्क की सियासत को तबाह कर रहा था, जो इस मुल्क की जो है वो रवायात को तबाह कर रहा था, उससे जान छुड़ाई मुल्क की और अदम एतमाद की तहरीक को जो है वो कामयाब किया। ये मरहला उसके बाद आया कि जब अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो गई और इससे मुल्क और कौम की जान छूट गई, तो उस वक्त ये था कि क्या हम इलेक्शन में जाएँ केयर टेकर्स के हवाले करके, या जो तबाही इसने इस मुल्क की है, जिस तरह से इसने मुल्क की इकॉनमी का बेड़ा गर्क किया है, मुल्क को जो है वो केयर टेकर्स के हवाले करके मुल्क को श्रीलंका बनने दे। हमने उस वक्त जो फ़ैसला किया वो दुरुस्त फ़ैसला किया। हमने मुल्क, कौम और रियासत के हक़ में फ़ैसला किया और हमने मुल्क को आसरा छोड़ के केयर टेकर्स के हवाले करके श्रीलंका बनने के लिए जो है वो हम छोड़ के नहीं भागे, बल्कि हमने उस वक्त भी आज मुल्क जो है वो इंशाअल्लाह ताला उस बहरान से बाहर निकल चुका है। बाकी ठीक है, जो नुकसानात हमें हुए हैं इंशाअल्लाह ताला अगले इलेक्शन में वो कवर हो जाएंगे। कैसे कवर होंगे? क्योंकि आपने मरियम नवाज साहिबा उस वक्त भी जलसों में कह रही थी कि हमें इस जो कारकर्दगी है इमरान खान की, उसका बोझ अपने सर नहीं उठाना चाहिए, इलेक्शन में जाना चाहिए। उनकी नहीं मानी। अब आप उन्हीं से कैंपेन करा रहे हैं और इलेक्शन नहीं जीत पा रहे हैं, वही आपके क्राउड पुलर हैं, तो उनके साथ ही कैसे जीत पाएंगे? अब आप उनकी बात नहीं मानी आपने, या फिर अब नवाज शरीफ ही को आना पड़ेगा? क्योंकि मुकाबला असल में नवाज शरीफ और इमरान खान का है। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज से तो क्राउड पुल होना नहीं है। मरियम नवाज ने कैंपेन किया, अब नहीं जीत पाए, तो अब नवाज शरीफ ही को आना पड़ेगा। नहीं, जहाँ तक मियाँ नवाज शरीफ साहब का तल्लुक है, बिल्कुल वो ज़रूर आएंगे इंशाअल्लाह ताला, और अगले इलेक्शन में जो है वो पार्टी की कैंपेन को हर कीमत पे जो है वो लीड करेंगे। लेकिन देखिए, ये बात हम पहले भी कई दफ़ा कर चुके हैं कि ये इसलिए हमें नुकसान उठाना पड़ा कि इस बदबख्त ने इस मुल्क को तबाह कर दिया था। इसने इकॉनमी का भट्ठा बैठा दिया था। ये मुल्क जो है ये श्रीलंका बनने जा रहा था इसकी हरकतों की वजह से, अगर हम इस मुल्क को केयर टेकर के हवाले करके चले जाते। तो इसलिए हमें इस मुल्क की खातर और इस जो है वो स्टेट की खातर जो है वो हमें ये कदम उठाना पड़ा। अब तो आप कर सकते हैं नहीं था। अब तो आपने IMF से मुज़ाकरात कर लिए हैं, खबरें हैं कि IMF केयर टेकर के साथ भी डील कर लेगा, प्रायर कंडीशंस भी मीट कर ली हैं। अब आप अपना पॉलिटिकल कैपिटल और बर्न करेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब, आपको लगता है आपको हुकूमत करने देंगे? एक तो सदर पाकिस्तान है, 2 वोटों पर आपकी हुकूमत खड़ी है, वो कभी भी कह सकते हैं कि जी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लो, इत्यादियों को संभालते ही रहेंगे आप अगले 1 सवा साल। तो आप इलेक्शन में नहीं जाना चाहिए आपको। देखें शाहजेब, ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम जो है वो कौमी असम्बली डिज़ोल्व कर दें और कौमी असम्बली में इलेक्शन करवा दें और सूबों में जो है वो KPK में और पंजाब में जो है वो PTI की हुकूमत हो, दूसरे सूबों में दूसरी जमातों की हुकूमत हो। ऐसा जो है वो गैर सियासी कदम हम तो नहीं उठाएंगे, और ये कदम इमरान खान भी नहीं उठा सकता कि वो पंजाब की और KPK की असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दे और मरकज़ में भवाग में जो है वो हमारी हुकूमत जो है वो कायम रहे। ये एक दिलचस्प सूरत हाल है, क्योंकि आज इमरान खान साहब ने फौरी इलेक्शन का मुतालबा नहीं किया, शफाफ इलेक्शन की बात की, फौरी का नहीं किया। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर इमरान खान पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लिए राजी हो तो आप राजी हैं? शाहजेब, ये जो अहमक इंसान है, जो कि गैर सियासी आदमी है, जो कि गैर जमहूरी आदमी है, जो कि अपोजिशन के साथ बात नहीं करनी चाहता, इसे बात करनी पड़ेगी, इसे हमारे साथ बैठना पड़ेगा। और आज इसने जो इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ जो इसने गंद बका है और जिस तरह से इसने घटिया गुफ्तगू की है, उसके बाद हम तो कल जो है वो रिज़ल्ट्स को तस्लीम करके आगे बढ़ने की जो है वो सोच रहे थे। लेकिन अगर आप ये इसी घटियापन पे रहेगा तो फिर ये सोच ले कि पंजाब में इनके पास 188 मेंबर हैं, हमारे पास भी 180 हैं, सिर्फ 5 लोगों का फ़र्क है, 5 लोगों का। तो फिर ये इतना आसान ना समझे कि ये 22 तारीख को जो है ये जो है वो पंजाब के ऊपर जो है वो बराजमा होकर बैठ जाएगा। उस दिन कुछ और भी हो सकता है। सब क्या हो सकता है? उनके MPs हैं, क्या उनको आने नहीं देंगे आप, या आपके साथ राब्ते में है? क्या करेंगे आप ऐसा? नहीं, हम उनको क्यों नहीं आने देंगे? अगर खुद 10 आदमी कहेंगे कि हमने नहीं जाना तो फिर क्या अब ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर है? इनके बंदे हमने ला के वहाँ पर बिठाने हैं। अगर इन्होंने इस किस्म की घटिया हरकतें करनी है, इस किस्म की जो है वो इन्होंने जो है वो आइनी अदारों के ऊपर जो है वो बिलाजवास झूठी जो है वो तुहमत लगानी है,
और घटिया गुफ्तगू करनी है ऑनरेबल लोगों के ख़िलाफ़, अपने आप से भी घटिया गुफ्तगू करनी है, तो फिर बात ये है कि फिर हमें भी जो है वो फिर इस किस्म की बात का राजा साहब जवाब अपने जो है वो किसी भी देना पड़ेगा। नहीं, राजा साहब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनके पास इख्तियार है इलेक्शन कमीशन के पास कि वो खुद नोटिस भी ले सकते हैं, इमरान खान साहब से एक्सप्लेनेशन भी तलब कर सकते हैं। अगर आप ऐसा कुछ पंजाब में करने जा रहे हैं उसकी जस्टिफिकेशन ना तलाश करें, मुझे बताएं क्या आप लोगों का कोई होमवर्क है इस हवाले से कि 22 तारीख को आप लोगों ने आसानी से परवेज इलाही को वज़ीर आला नहीं बनने देना है? जी, हम समझते हैं कि उसे आसानी से जो है वो वज़ीर आला बनने नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे जो इंसान खड़ा है उस इंसान को ना जीत का ना हार का, उसे सिर्फ़ और सिर्फ अपनी घटिया ज़ुबान दराजी करने के अलावा और किसी चीज़ से कोई सरोकार नहीं है। वो मुंतकमुल मिजाज है, उसमें ना जमहूरियत है, ना उसमें रवादारी है, ना वो किसी की इज़्ज़त कर सकता है, ना उसे अपनी इज़्ज़त करवाने का ख्याल है। तो इसलिए फिर ऐसी सियासत के जवाब में फिर ऐसी सियासत जो है उसी से उसका जवाब दिया जाना चाहिए। ये बात आज हमारी डिस्कस हुई है। तो दुरान साहब इसके लिए तो बड़ा ये इंपॉर्टेंट होगा कि कम से कम आपको सर्टेन हो इस बात का कि कितने लोग हैं तहरीक इंसाफ के जो उस दिन इलेक्शन में नहीं आएंगे और हमजा शहबाज जो है वो बीट कर सकें, कोई 5-6 लोग उनके ना आए। आप ये कैसे आप लोग मैनेज करेंगे, बल्कि 8 लोग उनके ना आए, ये कैसे मैनेज होगा? आपके साथ राब्ते में हैं ऑलरेडी? देखिए, मामला ये है कि अगर PMLN की लीडरशिप ने इस बात की अप्रूवल दे दी, क्योंकि आज जो है वो हमारी अकाला सतह मीटिंग में सारे ऑप्शन जो है वो डिस्कस हुए हैं बशमूल इस ऑप्शन के, अगर इसकी अप्रूवल हो गई तो 5-7 लोगों का जो है वो कोई इधर उधर होना जो है वो कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि हो सकता है इससे ज़्यादा लोग इधर उधर होने पे वैसे पहले से ही तैयार हों। इधर उधर मतलब उठाने का इरादा रखते हैं आप उन्हें? ना, सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही नहीं पैदा होता। फिर कैसे इधर उधर होंगे? बिल्कुल आज़ाद होंगे, वो आज़ाद होंगे, फिर अपनी मर्ज़ी से भी तो कोई हो सकता है ना। अपनी मर्जी को पता है कि इस आदमी ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, इस मुल्क को तबाह करने के ऊपर तुला हुआ है। ये गैर सियासी गैर जमहूरी आदमी है, ये हर आदमी की इज़्ज़त को उछालता है। लोगों को पता है आप मुझे ये बताएं कि आज तक कभी आपने सुना है कि जो आदमी इलेक्शन जीत जाए वो भी इलेक्शन कमीशन को गालियाँ निकाले कि उसने धांधली की है? मगर साहब भाई 20 में से 15 सीटें जीत गए हो आप, 20 में से 25 सीटें जीतनी थी तुमने। मगर साहब ये शर्म आनी चाहिए। ये कौन से लोग हैं? जिस किस्म की गुफ्तगू जो है आपने इलेक्शन कमीशन के जो है वो खिलाफ की है। राजा साहब मगर ये कौन से लोग हैं, क्योंकि जो 20 लोग पहले ही मुनहरिफ हो गए थे, ये कौन है जिनका अचानक एक दफ़ा फिर ज़मीर जागेगा और इस बात के बावजूद जागेगा अगर उन्होंने देख लिया है कि इमरान खान साहब एक पॉपुलर वेव ड्राइव कर रहे हैं और आप लोगों को बुरी तरह उन्होंने शिकस्त दिया बाई इलेक्शन में, उसके बावजूद वो अचानक उनका ज़मीर जाग जाएगा? शाहजेब, ये बुनियादी तौर पर ये बात ही गलत है कि इमरान खान जो है वो पॉपुलर वोट जो है वो ड्राइव कर रहा है। इन 20 सीटों का रिजल्ट जो है उसकी जो वजूहात मैंने आपको बताई हैं वही बुनियादी वजह है। कोई इसकी पॉपुलैरिटी, कोई इसका बयानिया जो है वजह नहीं। इसका बयानिया क्या है? फ्रॉड, झूठ, झूठे खत, झूठा प्रोपेगेंडा। इसका कौन सा बयानिया है? कोई इसका बयानिया नहीं है। कोई ये पॉपुलैरिटी जो है वो ड्राइव नहीं कर रहा। जिस वजह से PMLN को जो है वो नुकसान उठाना पड़ा, वो मैंने आपको बुनियादी तौर पे मैं हर बात कहता हूं, मसला ये कि पूरी तरह से इसको एनालाइज किया। कोई इसकी पॉपुलैरिटी नहीं है। आपके लोगों को पता है कि ये आदमी जो है ये सियासतदान है ही नहीं। राजा साहब आप इसलिए नहीं हारे हैं की तरफ लेके जाएगा। लेकिन राजा साहब आप इसलिए नहीं हारे हैं, अगर आप ग्राउंड रियलिटी को डिनाई कर रहे हैं, आप इसलिए नहीं हारे हैं कि आपका वोटर नहीं निकला है। आप इसलिए भी आ रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को बहुत ज्यादा वोट पड़ा है, उनके जलसे भी बड़े शानदार हैं। अब मुझे नहीं पता और कौन सा पैमाना है जिसके जरिए आप मानेंगे कि इमरान खान साहब इस वक्त पॉपुलर लीडर हैं। जलसे जो है वो हमारे भी उनसे ज़्यादा शानदार थे। वोट हमें भी जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ा है। लेकिन मामला ये है कि हमारा जो वोट बैंक था, जो PMLN का वोट बैंक था, वो उस तरह से मुतहर्रक नहीं हो सका और उसकी बुनियादी वजह जो है वो हमारे वो कैंडिडेट्स थे, जिन कैंडिडेट्स के पीछे इमरान खान की घटिया बेकार हुकूमत का 3.5 साल का जो है वो बैगेज था। उस बैगेज की वजह से उन लोगों के ख़िलाफ़ हल्कों में नफ़रत थी, लोग नाराज़ थे, लोगों के काम नहीं हुए थे। और दूसरा ये है कि PMLN का वोटर और सपोर्टर जो है उसको हमने ब्रिज करने की भरपूर कोशिश की और हम काफ़ी हद तक कामयाब भी रहे, लेकिन उसमें हम जो है वो ज़्यादा कामयाबी जो है वो 100% कामयाबी हासिल नहीं कर सके। और साहब आपकी जो असेसमेंट है, आप लोगों को पहले लगता था कि इमरान खान को मरकज़ी हुकूमत से निकालेंगे, वो चुप करके बैठ जाएंगे। आपने देख लिया किस तरह नाक में दम किया आपको लग रहा है कि उनकी सीटें हैं वो जीते हैं, आपने वो नताइज माने हैं। उसके बावजूद अगर आप परवेज इलाही को वज़ीर आला नहीं बनने देंगे तो इमरान खान आप क्या फिर सोच रहे हैं कि इमरान खान साहब ऐसे ही बैठ जाएंगे और आपको हुकूमत करने दे देंगे?